हरिओम, जय गुरुदेव। मित्रों, तमिलनाडु के मंत्री डीएम के नेता उदयनिधि स्टैलिन ने जो सनातन धर्म के खिलाफ बयान दिया, डेंगू मलेरिया कोरोना जैसा है सनातन धर्म और उसको खत्म किया जाना चाहिए, इस उनकी उनके उनके इस बयान के बाद जब देखा कि वो बहुत चर्चा में आ गए, तो और भी कुछ नेता बोलने लगे सनातन धर्म के खिलाफ केवल राजनीतिक फायदा उठाने के लिए। ऐसे ही आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने बयान दिया। उन्होंने सनातन धर्म पे सवाल उठाए कि सनातन धर्म में पिछड़ों की स्थिति कैसी है। सनातन धर्म में दलितों पर अत्याचार किए जाते हैं और सनातन धर्म महिलाओं के खिलाफ शिक्षा देता है। मित्रों, अभी हम यहाँ श्रवण करेंगे पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू को। सनातन धर्म और सनातन धर्मों के जो संत है उनको हमेशा दलितों के खिलाफ बताया जाता है, पिछड़ों के दुश्मन बताया जाता है। जो पिछड़ों पे इन्होंने कहा कि स्थिति कैसी है। मित्रों, बापू जी को अभी हम यहाँ श्रवण करेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि सनातन धर्म के संत क्या शिक्षा देते हैं। बापू जी ने दलित शब्द का प्रयोग किया है। हालांकि और एक बात बता दूं कि जिस ग्रंथ का सबसे अधिक विरोध किया जाता है, जब भी सनातन धर्म पे कोई उसका विरोध किया जाता है और हमारे धर्म ग्रंथों पे आपत्तिजनक टिप्पणियां की जाती है, सबसे ऊपर नाम होता है मनुस्मृति का। मनुस्मृतियों को जलाया भी गया है आज तक कई बार, लेकिन मनुस्मृति में क्या लिखा है, जैसे अभी शिवानंद तिवारी ने और एक बात कही है कि जो सनातन हल्ला करते हैं उनको सनातन धर्म के बारे में पता भी है कि नहीं, ये मुझे संशय है, ऐसा वो कह रहे हैं। तो यह उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सवाल तो हमारा आपसे है, शिवानंद तिवारी और उदयनिधि स्टैलिन आदि जो भी है, कि आप सनातन धर्म पर टिप्पणी करते हो, उसका विरोध करते हो, तो आपने सनातन धर्म का अध्ययन किया है क्या? पहले आप तो ठीक से पढ़िए मनुस्मृति में क्या लिखा है, सनातन धर्म के हमारे संत क्या शिक्षा देते हैं। सुनेंगे अभी हम आसाराम जी बापू को। यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो क्लिप है, वो दलित शब्द का प्रयोग किया है बापू जी ने। एक मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, सनातन संस्था की वेबसाइट, उस पर एक बढ़िया आर्टिकल है, एक सुंदर लेख है उस पर मनुस्मृति को लेकर। इस मनुस्मृति का विरोध करने वालों को पहले उसका अध्ययन करना चाहिए, ठीक से उसका अध्ययन करना चाहिए, उसके बाद ही कुछ बोलना चाहिए। वो लिंक पे जाके आप देखिएगा क्या लिखा है मनुस्मृति में, उसमें पूरा दिया है। कुछ 2-3 मुद्दे मैं आपको बता रहा हूं कि दलित शब्द का प्रयोग मनु जी ने कहीं किया ही नहीं। जिस जातिवादी, उसको मतलब जातिवादी बताकर जो उसको मनुस्मृति को गलत ठहराया जाता है, उसमें जातिवाद का उल्लेख ही नहीं है मनुस्मृति में। ये है, बढ़िया आर्टिकल आप। और जन्मना जायते शूद्र लिखा है, महर्षि मनु जी ने बताया है कि जन्मना जायते शूद्र, हर कोई जन्म से शूद्र ही होता है, हर कोई, आप, मैं, ये वो सब। लेकिन उसके बाद व्यक्ति जन्म से शूद्र होता है और उसके पश्चात वह स्वयं में विद्यमान गुण कर्मों के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र प्रमाणित होता है। यदि किसी ब्राह्मण की संतान गलत आचरण करती है, हीन कर्म करती है, तो वो भी शूद्र है। और किसी जाति से शूद्र का बेटा ब्राह्मणों जैसा पवित्र आचरण करता है तो वो ब्राह्मण है। अर्थात ये सिखाता है हमारा ये बताते हैं हमारे महर्षि मनु स्मृति ग्रंथ, ये हमें सिखाता है कि जातिवाद नहीं मानना है। जो वर्ण है वो कर्म के आधार पर होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये है मित्रों। और शिवानंद तिवारी ने जो कहा कि महिलाओं के खिलाफ शिक्षा देता है सनातन धर्म, ये उन्होंने कहा, तो जितना आदर सनातन धर्म में किया गया है महिलाओं का और किसी भी धर्म में नहीं किया गया है, ये दावे के साथ हम कह रहे हैं। क्या कहा है मनुस्मृति में? यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस कुल में महिलाओं का सम्मान होता है, जिस परिवार में महिलाओं का आदर होता है, स्त्री का सम्मान होता है, उस कुल पर देवता प्रसन्न होते हैं, देवता वहां निवास करते हैं। और जहां महिलाओं का अनादर होता है, स्त्री का जहां अपमान होता है, वहां हर क्रिया निष्फल जाती है, फिर वो धार्मिक अनुष्ठान ही क्यों ना हो, कोई धार्मिक क्रिया ही क्यों ना हो।
ये है। ये अब नारी को देवी माना है, हमारे सनातन धर्म में हम देवी मानते हैं, देवी है, नारी शक्ति स्वरूपा है। यह है सनातन धर्म। और क्या बात करते हो आप, दलितों के खिलाफ, पिछड़ों के खिलाफ है सनातन धर्म, महिलाओं के खिलाफ है सनातन धर्म। दलित शब्द का तो कहीं उल्लेख ही नहीं है। ये तो अंग्रेजों ने, ये भी लिखा है सनातन की, जो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है सनातन संस्था की वेबसाइट की, जो आर्टिकल की, उसमें ये भी लिखा है कि ये अंग्रेजों ने किया है सब खेल। क्या किया है, तो मनु जी ने कभी दलित शब्द का प्रयोग नहीं किया। सबसे पहले अंग्रेजों ने तोड़ो और राज्य करो इस अपनी नीति के अंतर्गत इस शब्द की उत्पत्ति की। किसी भी धर्म ग्रंथ में दलित शब्द का उल्लेख ही नहीं है, ये इस पे लिखा है। मित्रों, अभी हम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू को यहां श्रवण करेंगे। क्या है हमारे साधु संतों की शिक्षा। संत एकनाथ महाराज ब्राह्मण थे जाति से और कर्म से भी ब्राह्मण थे। वो कथा अभी मैं पूरा विस्तार से नहीं बताऊंगा, सबको पता ही है। जिन्हें नहीं पता वे सर्च करके पढ़ सकते हैं कि उन्होंने श्राद्ध का भोजन शूद्रों को करा दिया। एक बेटे का बेचारे का मन ललचाया, जब उसको खुशबू आई, एकनाथ जी ने सुन लिया तो पूरे परिवार को अंदर लेकर उनको सम्मान के साथ भोजन कराया शूद्रों को। तब ब्राह्मणों ने उन पर बहिष्कार डाला कि हम श्राद्ध में तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं करेंगे। तब क्या हुआ, गांव के उन सभी ब्राह्मणों के पितर वहां आए साक्षात पितृलोक से भोजन करने। तो शूद्रों को गले से लगाया संत एकनाथ ने, जो ब्राह्मण से ब्राह्मण। भगवान श्री राम ने शबरी को कितना क्या कृपा बरसाई शबरी पर। केवट मांगी नाव न केवट आना, रामचरितमानस की चौपाई याद करो। राम जी ने नाव मांगी, फिर भी वो नहीं लाया केवट, कि नहीं पहले मुझे आपके चरण धोने। क्या बड़ा, कितना भावपूर्ण प्रसंग है वो। आंखों में पानी ला देता है, आंखों में अश्रु ला देता है, ऐसा प्रसंग है वो। केवट को गले से लगाया भगवान ने। यह है हमारा सनातन धर्म। और लोगों को भ्रमित किया जाता है। पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू की वीडियो क्लिप अभी मैं जो यहाँ आपको दिखा रहा हूं। पूज्य बापू जी ने 2013 में जब बापू जी पर आरोप लगे, एक महिला द्वारा यह आरोप लगाया गया और उनको जेल में डाला गया मित्रों, तब यही लोग सबसे आगे थे बापू जी का विरोध करने में। मैं किसी जाति का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो कहते हैं कि सनातन धर्म में हमारे साथ अत्याचार होता है, हमारे साथ अन्याय होता है, वही लोग सबसे आगे थे बापू जी की निंदा करने में, बापू जी को बदनाम करने में, बापू जी का विरोध करने में। लेकिन बापू जी, चलिए सुनते हैं दलित शब्द का प्रयोग। सुनना बापू जी ने क्या कहा है, बड़े ध्यान से सुनना। सुनिए, एक एक शब्द, एक एक वचन बड़ा अनमोल है। ब्रह्मज्ञानी संत श्री आसाराम जी बापू का सुनिए। जो किसी में द्वेष बुद्धि करता है, दूसरों के लिए नफरत करता है, उसका अंतःकरण परमेश्वर के ध्यान में भी नहीं लग सकता। आजकल तो जातिवाद का जहर घोल रहे हैं। जातिवाद के जहर से देश का बड़ा भविष्य खतरे में पैदा, देश के लिए खतरा है। धर्मांतर और जातिवाद देश के लिए अभिशाप है। सवर्णों को, दलितों को भड़काया जा रहा है, सवर्णों को अलग से क्या क्या कैसा है। दलित फलित क्या, सब एक भारत माँ के संतान है। सबका मंगल, सबका उद्धार, सबका कल्याण। सम्यक प्रकार की क्रांति, संक्रांति। दूसरों को दबोच के, दूसरों में नफरत पैदा करके उत्थान होना, ये टिकता ही नहीं। दूसरों को दबाकर उन्नत होने वाला खुद भी टिक नहीं सकता। समगच्छध्वम संवदस्थम, कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ो। मन से मन मिलाकर आगे बढ़ो, दिल से दिल मिलाकर, विचार मिलाकर आगे बढ़ो। दूसरे को दबोच के सताकर आगे बढ़ने वाले आगे क्या, वो फिर कोई गहरी खाई में रावण की नाई, हिटलर, सिकंदर की नाई छू हो जाते। तो ये परमेश्वर का ध्यान है जो चित्त में नफरत का दुर्गुण हटा देता है। नहीं तो आजकल ऐसे ऐसे किताब और लेख हैं कि कईयों को किसी के लिए नफरत पैदा हो रहा है। सुना, दलित वलित कुछ भी नहीं है, सब भारत माता की संतान है।
ये पूज्य बापू जी के सुने हमने अभी सभी वचन, ये है पूज्य बापू जी। और महिलाओं का बापू जी बहुत सम्मान करते हैं, आज भी करते हैं। 2013 में जो आरोप बापू जी पर लगे, उस समय बापू जी को जिस तरीके से इन लोगों ने बदनाम किया महिलाओं को लेकर, तो मित्रों, नारी उत्थान मंडल का गठन जो बापूजी ने करवाया, पूरे देश भर में जिसकी शाखा है, उस संगठन से जुड़कर, महिला उत्थान मंडल से जुड़कर महिलाएं अपना सर्वांगीण विकास कर रही है, लौकिक व आध्यात्मिक उन्नति कर रही है। और उन महिलाओं के माध्यम से उस नारी शक्ति के जरिए बच्चों में अच्छे संस्कार आ रहे हैं, परिवार का मंगल हो रहा है, समाज का कल्याण हो रहा है, पूरे राष्ट्र का उसमें कितना मंगल हो रहा है, भला हो रहा है, सबका मंगल सबका भला। तो नारी उत्थान मंडल तो बापूजी ने वो तो गठन किया ही किया, वो तो करवाया बापूजी ने, उनकी प्रेरणा से आज वो कार्य अच्छा है। महिला आश्रमों की भी बापूजी ने स्थापना की है, अलग से महिला आश्रम अलग है, जहां महिलाएं समर्पित है अपनी जीवन की परम लक्ष्य को पाने के लिए समर्पित है। मित्रों, सनातन धर्म, सनातन धर्मों के सभी ग्रंथ, सनातन के सभी संत जितना सम्मान शूद्रों का और महिलाओं का करते हैं, विश्व में और कोई ऐसा धर्म नहीं जो ऐसा कर सके, इतना सम्मान। आप पढ़िए मनुस्मृति, ये जितनी भी सनातन धर्म विरोधी है, आप मनुस्मृति का अध्ययन कीजिए, उसके बाद बोलिए, हमारे धर्म ग्रंथों का अभ्यास कीजिए, क्या लिखा है उसमें। हरिओम, जय गुरुदेव।